नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में, नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में, बिनाइन ब्रेस्ट लम्प्स और उनके एक ऐसे आधुनिक ट्रीटमेंट के बारे में जिसमें बिना किसी सर्जरी के एक सुई से पूरी की पूरी बड़ी गांठ भी निकाली जा सकती है। ब्रेस्ट लम्प्स यानी कि ब्रेस्ट में अगर गांठ महसूस हो, चाहे वो आपको स्वयं महसूस हो या फिर जब आप चेकअप के लिए गए तो एक डॉक्टर ने वो नोट की आपके एनुअल चेकअप में या स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में, कई प्रकार के होते हैं। दो मोस्ट कॉमन टाइप्स इन्हें क्लासिफाई करने का तरीका है, या तो वो कैंसरस हो सकते हैं या नॉन कैंसरस। खुशी की बात यह है, स्पेशली जब एज कम हो, कि मैक्सिमम ब्रेस्ट लम्प्स नॉन कैंसरस होते हैं। 90% इनमें से गांठें या तो फाइब्रोएडिनोमास यानी कि बिनाइन ब्रेस्ट के मसल की ही गांठें, या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज यानी कि कुछ पानी की और फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू जो ब्रेस्ट में होता है, उनकी मल्टीपल गांठें यही प्रकार की होती है। इनका मोस्टली कारण प्रपोज किया गया है हार्मोनल चेंज, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंज की वजह से होती है, इसलिए ये यंग एज में ज्यादा पाई जाती है। और जैसे ही मेनोपॉज हासिल होता है, मेंसेस रुक जाते हैं 50 की उम्र के बाद, वैसे वैसे ये लम्प्स श्रिंक होके गायब होने लगते हैं। आज मेजरली हमारा फोकस रहेगा ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास के ऊपर। यही गांठ है जो हार्मोन इन्फ्लुएंस की वजह से एक गांठ का शेप ले चुकी है। ब्रेस्ट का ही नॉर्मल टिश्यू एक्स्ट्रा ग्रो करके गांठ का शेप ले चुका है। इनका नेचुरल हिस्ट्री, इनका डेमोग्राफिक्स या एज ग्रुप और कैसे इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास मोस्ट कॉमन गांठें हैं ब्रेस्ट की। बायोप्सी सैम्पलिंग्स में ऑलमोस्ट 75% रिजल्ट्स में ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास ये डायग्नोसिस आता है। हर केस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनका नेचुरल हिस्ट्री देखेंगे तो इनमें से कुछ गांठें ग्रो नहीं होती है, और 5 साल तक फॉलो किया जाए तो 50% गांठें गायब हो जाती है नेचुरली। ऑफकोर्स कुछ केसेस में, 25% केसेस में ये ग्रो हो सकती है समय के साथ, पेन और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, जैसे डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस, ब्रेस्ट का थोड़ा शेप बदल जाना वो गांठ के प्रभाव से। एंड बहुत ही रेयर केसेस में इसमें कैंसर कन्वर्जन भी रिपोर्टेड है, या कैंसर कन्वर्जन के चांसेस टू फोल्ड होना रिपोर्टेड है। ऑफ कोर्स यूजुअली ये एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है, इसलिए अगर यंग एज में ये हो रहा है तो बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास का मोस्ट कॉमन एज देखोगे तो 15 से 25 साल में ये शुरू होते हैं। अगर 35 साल तक ये रिजॉल्व नहीं करते तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कंसिडर करना चाहिए। सो अगर हम देख रहे हैं कि ये गांठें नॉन कैंसरस है, मैक्सिमम केसेस में दिक्कत नहीं देती है, तो कौन सी वो गांठें हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले, अगर वो गांठ बहुत पेन कॉज कर रही है या टेंडर है टच पे, पेशेंट को अपना नॉर्मल कपड़े चेंज करते हुए भी वो थोड़ा सा भी टच हो जाए तो पेन करता है, या फिर वो डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस कॉज कर रहा है, उसके वजह से ब्रेस्ट का शेप काफ़ी बदलने लगा है, एसिमेट्री आ गया है दोनों ब्रेस्ट में, एंड यंग पेशेंट को वो एक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, अगर वो 2 से 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ट्रीटमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इतना बड़ा ट्रीटमेंट दिक्कत दे सकता है। फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन रीजन ट्रीट करने का ये है कि uh, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन हर अल्ट्रासाउंड पे जो फॉलोअप किया जा रहा है उसमें वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है साइज में। पहले वो 2 सेंटीमीटर का था, 6 महीना वो 3 सेंटीमीटर टर्न हो गया, और 6 महीने बाद अब वो 4 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो इंटरवल ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट है, और इस वजह से बेटर है हम उसे ट्रीट करें रादर देन हम वेट करें कि वो 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो और एक जायंट फाइब्रोएडिनोमा का रूप ले ले। प्लस इंटरवल ग्रोथ थोड़ा सा ये भी हिंट करता है कि एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कैंसरस चेंज भी हो रहा हो, जिसके वजह से ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है। तो बेटर है हम एटलीस्ट उसको इवेल्युएट करें अगर ना भी ट्रीट करना हो। एंड फाइनली ऑफ कोर्स, एक बहुत कॉमन रीज़न जो गाइडलाइन बेस्ड नहीं है पर जिसके लिए बहुत महिलाएं या यंग फीमेल्स हमारे पास आती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, वो है लॉट ऑफ एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन एसोसिएटेड विद द लम्प। ऐसी गांठ इतनी यंग एज में होना, शादी करनी है तो बच्ची खुद, पेरेंट्स, सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं। और अगर उन्हें ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें एक पतली सी सुई से इसको निकाला जा सकता है तो डेफिनेटली बहुत एक्सेप्टेबल होता है उनके लिए। सो ट्रेडिशनल तरीका इसके ट्रीटमेंट का सर्जरी था, कन्वेंशनल सर्जरी, जिसमें एक सर्जन छोटा सा इंसिजन देके इस गांठ को निकाल देता था। अगर गांठ बड़ी है तो डेफिनेटली इंसिजन बड़ा हो जाता था। अगर मल्टीपल गांठ है तो कभी कभी और बड़ा इंसिजन होता था। अगर एक ही इंसिजन, एक ही ब्लेड से सारी गांठों को निकालना है, इस चक्कर में काफ़ी सारी ब्रेस्ट की जो नेचुरल मिल्क की ग्लैंडुलर डक्ट्स है उसके इंजरी के चांसेस रहते थे। ऑफ कोर्स स्कार की बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि कोई भी ब्लेड यूज़ किया जाए तो स्कार कभी कभी कितना हाइपरट्रोफिक या किलॉइड शेप ले सकता है, जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक नहीं होता है। आप एक कॉस्मेटिक इशू डील कर रहे हो पर एक सेकेंड कॉस्मेटिक इशू लाइफ के लिए आ रहा है। ऑफ कोर्स सर्जरी के बाकी इश्यूज भी थे, एडमिशन प्रोसेस, जनरल एनेस्थेशिया एंड सो ऑन।
फाइनली दोस्तों, अब हमारे पास ऑलमोस्ट 1995 से ये टेक्नोलॉजी इजाज़ की गई है, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। लेकिन इतने साल के पीरियड में इतनी इवोल्यूशंस हुए इस टेक्नोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग कर्व में, स्किल सेट में, कि आज हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इन गांठों के कंप्लीट एक्सिजन के लिए। सो क्या है वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी? ये एक सिंपल मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम एक पतली सी सुई से सुन करने के बाद गांठ के पोस्टीरियर जाएंगे, गांठ के पीछे जाएंगे। जैसे ही हम ये बायोप्सी गन, ये नीडल को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इसका रोटेटिंग ब्लेड गांठ के टुकड़ों को काटेगा और इसका सक्शन फोर्स वो गांठ को खींच लेगा एक कैनिस्टर में। इस तरह कुछ पासेस के बाद हम पूरी गांठ खींच पाएंगे एंड जो भी कैनिस्टर में टिश्यू आता है हम उसे सैम्पलिंग के लिए भी भेज सकते हैं। दोस्तों, सही हाथों में इंक्लूडिंग इंडियन स्टडीज़ में इसके रिजल्ट्स 98 टू 99% आए हैं, यानी कि अगर 100 पेशेंट्स को आप ट्रीट करोगे तो 99 पेशेंट्स की गांठ पूरी तरह निकाल दी जाएगी इसके द्वारा। सब कुछ डे केयर बेसिस पे, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं, लोकल एनेस्थेशिया यूज़ करके एंड बिना किसी स्कार के। कोई स्कार नहीं, या छोटा सा एक डॉट दिखेगा आपको कुछ दिनों के लिए कि हाँ यहाँ से प्रोसीजर किया था। सो इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है ये टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स अब हम इस टेक्नोलॉजी पे बहुत सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम इसका लेटेस्ट वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ मशीन ले चुके हैं हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट देने के लिए। एंड एज अ प्रमोशनल ऑफर इनिशियली हम ये ऑफर करना चाहेंगे पहले 30 से 50 पेशेंट्स को एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, जो कि सर्जरी से भी कम हो सकता है। ऑल्दो ये मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसके साथ जो एंटेनाज और प्रोब्स आते हैं वो बहुत एडवांस्ड और कॉस्टली है, बट फिर भी वी डोंट माइंड नॉट अर्निंग फॉर द इनिशियल केसेस। हम चाहेंगे ये बेनिफिट हम पेशेंट्स को पास ऑन करें इस टेक्नोलॉजी का, और ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन जाए। ये कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी नहीं है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद इतना सारा ग्रेड 1 लेवल 1 मेडिकल लिटरेचर आ चुका है इस पे, जो प्रूव करता है कि सर्जरी जितना ही अच्छा है, सारे एडवांटेजेस के साथ जो हमने बात की। यूएस एफडीए इसको 2002 से अप्रूव कर चुका है 4 सेंटीमीटर की गांठों को निकालने के लिए, और अब बहुत डेटा आ रहा है कि 5.5, 6, 7 सेंटीमीटर तक आप गांठों को निकाल सकते हो अगर आप सही प्रकार से करो। सो अगर आप इस टेक्नोलॉजी के में और बहुत जानकारी चाहते हो, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा आपको या आपके किसी जानकार को है और आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कीजिए। आई एम श्योर ये आपके नज़दीकी सेंटर में भी मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में जितना मेरा ज्ञान है बिटवीन 100 से 400 मशीन्स इंस्टॉल हो चुकी है अलग अलग कंपनीज़ की। पर हमारे पास ये लेटेस्ट बीडी की लेटेस्ट वर्जन एनकोर मशीन है, एंड आई एम श्योर हम खुद इसको बहुत पेशेंट्स को बेनिफिट दे पाएंगे। सो आई होप बहुत सारे पेशेंट्स इस वीडियो के द्वारा अवेयरनेस की वजह से लाभ उठाएंगे और ये टेक्नोलॉजी वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी वैक, इसका लाभ उठाएंगे। आगे जुड़े रहिए, इस पर बहुत सारी बात करेंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।